तो दोस्तों सबसे पहले हम जो मलेरिया एक क्या है दोस्तों, एक डिजीज है जो कि एक पैरासाइट के द्वारा कॉज कराई जाती है। ठीक है, सबसे पहले हम इसके हिस्टोरिकल एस्पेक्ट के बारे में जानते हैं। इसको डिस्कवर किसने किया था कि मलेरिया क्या है, एक कॉज किसके द्वारा होती है, प्रोटोजोन पैरासाइट के द्वारा। ठीक है, ये एक एल्फनोज लॉरेंस करके डॉक्टर हैं, फ्रांस के डॉक्टर थे जिन्होंने 1880 में डिस्कवर किया था इसको। इनका नाम है एल्फनोज लॉरेंस, जिन्होंने 1880 में डिस्कवर दैट मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोन्स पैरासाइट। ठीक है, इन्होंने बताया था कि जो मलेरिया डिजीज होती है वो किसके द्वारा होती है, प्रोटोजोन पैरासाइट के द्वारा। और उस प्रोटोजोन पैरासाइट का नाम क्या था दोस्तों, उन्होंने डिस्कवर क्या किया था, प्लाज्मोडियम को। इस प्लाज्मोडियम को किसने डिस्कवर किया था, लॉरेंस के द्वारा 1880 में डिस्कवर किया गया था, जो कि एक क्या है, मिलिट्री हॉस्पिटल में डॉक्टर थे। ठीक है, कहाँ, फ्रांस में। ठीक है, इतना क्लियर है। तो दोस्तों प्लाज्मोडियम के द्वारा क्या होता है, इन्होंने क्या बताया था, सबसे पहले क्या किया, प्लाज्मोडियम को डिस्कवर किया और इन्होंने बताया कि जो प्रोटोजोन पैरासाइट है प्लाज्मोडियम, इसके द्वारा क्या कौन सी डिजीज होती है, मलेरिया मलेरिया डिजीज क्या होती है, कॉज होती है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों इन 1987 सर रोनाल्ड रॉस, ए डॉक्टर हु वाज born at Almora in India and he was in Indian Army, established that malaria parasite is transmitted by bite of female anopheles mosquito। तो दोस्तों जो रोनाल्ड रॉस हैं, ये एक डॉक्टर हैं इंडियन मिलिट्री में। इन्होंने जो ये इनका जन्म जो हुआ था दोस्तों अल्मोड़ा में, इंडिया में एक अल्मोड़ा जगह है, वहाँ इनका जन्म हुआ है। और इन्होंने बताया था कि ये जो मलेरिया डिजीज है वो किसके द्वारा ट्रांसमिट की जाती है, ट्रांसमिट बाय बाइट ऑफ फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। जब कोई मच्छर, कौन सा मच्छर, एनाफिलीज मॉस्किटो एक मॉस्किटो है, जब वो किसी पर्सन को बाइट करता है तो उसके द्वारा ये उसकी बॉडी में एंटर हो जाता है। ठीक है, किसके द्वारा ट्रांसमिट होता है, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के द्वारा। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर है। और इन्होंने बताया था दोस्तों, और इन्होंने डिस्कवर किया था दोस्तों, जो एनाफिलीज मॉस्किटो है, इसका जो स्टमक की वॉल होती है उसमें क्या होता है, oocyte प्रेजेंट रहता है। ठीक है, इन्होंने oocyte को डिस्कवर किया था। ठीक है, किसने, रोनाल्ड रॉस के द्वारा क्या किया गया था, इस oocyte को डिस्कवर किया गया था। किसमें, एनाफिलीज, जो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो है, इसका जो स्टमक की वॉल है उस पर उन्होंने डिस्कवर किया था, किसको, oocyte को। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर है। दोस्तों मलेरिया पैरासाइट एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है जिसे हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। इसे देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों जो मलेरिया पैरासाइट है ये बिलोंग करता है, इसका जो जीनस है वो प्लाज्मोडियम है। और जो प्लाज्मोडियम की ऑल ओवर वर्ल्ड में दोस्तों जो स्पीसीज पाई जाती हैं, 150 प्लस स्पीसीज प्लाज्मोडियम की ऑल ओवर वर्ल्ड पाई जाती हैं, जो ह्यूमन बींग्स को और बर्ड्स को और रेप्टाइल्स को इन्फेक्ट करती हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैंने लिखा है, दैट बिलोंग टू जीनस प्लाज्मोडियम, देयर आर मोर देन 150 प्लस स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम दैट कैन इन्फेक्ट ह्यूमंस एंड एनिमल, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। ठीक है दोस्तों, जो 150 प्लस की स्पीसीज पाई जाती है जो कि इन्फेक्ट करती हैं ह्यूमन बींग्स को और एनिमल्स को, बर्ड्स को और रेप्टाइल्स को। और जो सबसे इम्पोर्टेंट प्लाज्मोडियम की स्पीसीज हैं जो ह्यूमन बींग को इन्फेक्ट करती हैं दोस्तों, वो 5 स्पीसीज हैं दोस्तों, जिसमें सबसे पहला है हमारा प्लाज्मोडियम विवैक्स, प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम ओवेल और प्लाज्मोडियम नॉलेसी। ठीक है दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है दोस्तों वो होता है हमारा प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम। ठीक है, और प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम और प्लाज्मोडियम विवैक्स। ठीक है, प्लाज्मोडियम विवैक्स का बहुत कॉमन है और ये भी कॉमन है। ये 2 स्पीसीज बहुत कॉमन है जो कि पाई जाती है। और जो हमारा प्लाज्मोडियम मलेरी है ये रेयर केसेस में हमें मिलता है, और ये दोस्तों ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में नहीं पाया जाता है ये। ठीक है दोस्तों, जो प्लाज्मोडियम ओवेल है ये
जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है इसमें नहीं पाया जाता है। और जो प्लाज्मोडियम मलेरिया दोस्तों ये रेयर केसेस में हमें मिलता है, लेकिन जो हमारा प्लाज्मोडियम विवैक्स है कॉमन है इंडिया में, और जो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम है ये दोनों क्या है दोस्तों, जो कॉमन है वो प्लाज्मोडियम विवैक्स है, और जो ये सबसे डेंजरस प्लाज्मोडियम है वो है फैल्सीफेरम। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर है। और दोस्तों जो प्लाज्मोडियम नोलेसी है ये अभी तक इसके जो केसेस हैं वो इंडिया में नहीं देखे गए हैं, लेकिन जो इसका जो प्लाज्मोडियम नोलेसी है ये भी ह्यूमन बीइंग को इन्फेक्ट करता है। ठीक है, इतना आपको क्लियर होगा दोस्तों कि ये हैं हमारे 5 इंपोर्टेंट प्लाज्मोडियम की स्पीसीज जो ह्यूमन बीइंग को इन्फेक्ट करती है। दोस्तों अगर इसके होस्ट की बात करें, मलेरिया पैरासाइट का जो लाइफ साइकिल है वो 2 होस्ट में हमारा कंप्लीट होता है, जिसमें जो पहला होस्ट है दोस्तों वो है फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, जिसे हम प्राइमरी होस्ट या फिर डेफिनेटिव होस्ट बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, जो डेफिनेटिव होस्ट है दोस्तों, जो मलेरिया पैरासाइट जो है डेफिनेटिव होस्ट है, इसे डेफिनेटिव होस्ट इसलिए बोला जाता है दोस्तों क्योंकि इसमें मलेरिया की सेक्सुअल लाइफ साइकिल चलती है। और जो हमारा सेकंड ह्यूमन बीइंग है, सेकेंडरी होस्ट जिसे हम बोलते हैं, इसे हम इंटरमीडिएट होस्ट भी बोलते हैं, इसमें मलेरिया की एसेक्सुअल लाइफ साइकिल चलती है। ठीक है दोस्तों, ये है दोस्तों होस्ट हमारे। एक तो जो पहला होस्ट है वो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो है, जिससे हम प्राइमरी होस्ट या फिर डेफिनेटिव होस्ट बोलते हैं। डेफिनेटिव होस्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें सेक्सुअल लाइफ साइकिल चलती है मलेरिया पैरासाइट की। और जो सेकंड होस्ट है दोस्तों वो है ह्यूमन बीइंग, जिसे हम सेकेंडरी होस्ट या फिर इंटरमीडिएट होस्ट बोलते हैं, जिसमें मलेरिया की एसेक्सुअल लाइफ साइकिल चलती है। दोस्तों अब हम ट्रांसमिशन की बात करें, जो मलेरिया पैरासाइट ह्यूमन बीइंग में ट्रांसमिट होता है वो कैसे होता है, तो दोस्तों जो मलेरिया ट्रांसमिट होता है ह्यूमन बीइंग में वो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के बाइट से ह्यूमन बीइंग्स में ये ट्रांसमिट होता है। दोस्तों जो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो होता है वही क्यों बाइट करता है ये हम जानते हैं। होता क्या है, जो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो होता है इसको अपने एग्स के नरिशमेंट के लिए जो ह्यूमन बीइंग के ब्लड में एल्बुमिन होता है दोस्तों, प्रोटीन है, उसकी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, पहला रीजन क्या है, एल्बुमिन। एल्बुमिन क्या है, एक प्रोटीन है जो कि एग्स के जो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो है इसके जो एग्स होते हैं दोस्तों, उसके नरिशमेंट के लिए ये क्या होती है, एल्बुमिन की रिक्वायरमेंट होती है। और सेकंड है दोस्तों मॉस्किटो, ये जो मॉस्किटो है क्या, जो ये मॉस्किटो है ये नाइट टाइम पर आपको पता होगा कि जो मलेरिया का मॉस्किटो है जो मलेरिया को इससे फैलाता है, वो क्या है दोस्तों, नाइट टाइम पे ये हमें बाइट करता है। नाइट टाइम पे दोस्तों ये बाइट करता है, और नाइट टाइम पे आपको पता होगा दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, और हम उस टाइम पे रेस्टिंग फेज पे रहते हैं, रेस्ट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इनको अट्रैक्ट करती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होने से जो कि इनको अट्रैक्ट करती है, सेकंड रीजन इसका ये है। और बॉडी टेम्परेचर, ह्यूमन बीइंग के बॉडी टेम्परेचर की वजह से जो कि इनको अट्रैक्ट करता है ह्यूमन बीइंग का बॉडी टेम्परेचर। एक रीजन जो थर्ड रीजन है वो है बॉडी टेम्परेचर, जो कि जो मॉस्किटो है फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो जिनको ये अट्रैक्ट करते हैं। ठीक इसी वजह से दोस्तों जो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो है यही बाइट करती है, क्योंकि इसको रिक्वायरमेंट होती है ज़्यादा नरिशमेंट की, और कार्बन डाइऑक्साइड का जो है अट्रैक्ट करता है काफ़ी ज़्यादा मच्छरों को, और टेम्परेचर जो ह्यूमन बीइंग का बॉडी टेम्परेचर होता है इनको क्या करता है, अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। ठीक है दोस्तों, और एक और चीज़ है दोस्तों, जो ह्यूमन बीइंग का जो स्वेट होता है वो भी इनको क्या करता है, अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो ये इसीलिए दोस्तों जो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो है ये क्या करती है, बाइट करती है। अब हम बात करते हैं दोस्तों
जो लाइफ साइकिल चलती है मलेरिया की ह्यूमंस बीइंग में, सबसे पहले हम ह्यूमंस बीइंग में जो लाइफ साइकिल चलती है सेक्सुअल लाइफ साइकिल उसकी बात करेंगे। उसके बाद दोस्तों जो मॉस्किटो में सेक्सुअल लाइफ साइकिल चलती है उसकी बात करेंगे, और लास्ट में दोस्तों मैं आपको इसको साइकिल के थ्रू समझाऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले ह्यूमंस बीइंग में जो साइकिल चलती है सेक्सुअल साइकिल उसकी बात करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं इन्फेक्टेड स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम इज स्पोरोजॉइड, जो कि इन्फेक्टेड स्टेज जो है प्लाज्मोडियम की वो क्या है, स्पोरोजॉइड। ठीक है। व्हेन द मॉस्किटो बाइट ह्यूमन इट रिलीज इट्स सलाइवा इन आवर ब्लड सर्कुलेशन। दोस्तों होता क्या है, जब कोई इन्फेक्टेड मॉस्किटो, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो जब किसी पर्सन को बाइट करती है तो क्या होता है, जो उसका सलाइवा होता है उसके साथ जो स्पोरोजॉइट होते हैं, जो इन्फेक्टेड फॉर्म है, स्टेज है जो स्पोरोजॉइट, उसकी सलाइवा में प्रेजेंट रहते हैं। जो सलाइवा है जब वो इंजेक्ट करता है जब किसी पर्सन को बाइट करता है तो ये सलाइवा के साथ ये स्पोरोजॉइट भी उसके ब्लड सर्कुलेशन में एंटर कर जाते हैं। ठीक है। वही चीज यहाँ पे लिखी है, व्हेन द मॉस्किटो बाइट ह्यूमन इट रिलीज इट्स सलाइवा इन आवर ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है। वो क्या करता है, बाइट करता है, तो जो सलाइवा है, सलाइवा में क्या है, स्पोरोजॉइट्स, ये स्पोरोजॉइट्स क्या कर जाते हैं, ह्यूमंस बीइंग के ब्लड सर्कुलेशन में एंटर कर जाते हैं जब कोई फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो किसी पर्सन को बाइट करती है। ठीक है। आगे देखते हैं, अलोंग विद सलाइवा थाउजेंड्स ऑफ स्पोरोजॉइट्स आर आल्सो रिलीज इन ब्लड, दिस रीच लिवर थ्रू ब्लड सर्कुलेशन। क्या होता है, जब फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो किसी पर्सन को बाइट करती है तो सलाइवा के साथ जो स्पोरोजॉइट्स है उसके ब्लड स्ट्रीम में सर्कुलेट करते हैं। कितने बहुत सारे मतलब मिलियंस ऑफ जो स्पोरोजॉइट्स हैं वो क्या हो जाते हैं, हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं, और वो ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू हम सबसे पहले कहाँ अटैक करते हैं दोस्तों, हमारे लिवर सेल्स में। ठीक है। कहाँ जाती हैं, लिवर में। ठीक है। आगे को देखते हैं, द पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन लिवर सेल। जो एसेक्सुअल लाइफ साइकिल है दोस्तों वो कहाँ से शुरू होती है दोस्तों, हमारे लिवर सेल से। ठीक है। जो मलेरिया पैरासाइट की जो लाइफ साइकिल होती है, एसेक्सुअल लाइफ साइकिल, वो कहाँ से शुरू होती है, स्टार्ट होती है लिवर सेल से। ठीक है दोस्तों, इतना आपको समझ में आ गया है। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद दोस्तों होता क्या है कि जो स्पोरोजॉइट्स है ये डेवलप और मल्टीप्लिकेशन इनका होता है लिवर सेल में। दोस्तों जैसे कि मैंने लिखा है, डेवलपमेंट एंड मल्टीप्लिकेशन इन लिवर सेल। ठीक है। जो स्पोरोजॉइट्स है जो हमारे लिवर सेल में एंटर करी हैं, जिनका डेवलपमेंट होता है हमारे लिवर सेल्स में और मल्टीप्लिकेशन होता है। दोस्तों जब इसका डेवलपमेंट और मल्टीप्लिकेशन होता है तो उसके बाद जो फॉर्म बनती है वो बनती है इसकी जॉइंट। ठीक है। क्या बनता है, इसकी जॉइंट। ठीक है। इसकी जॉइंट वहां पे बनता है। ठीक है। इस इसकी जॉइंट के अंदर क्या होते हैं दोस्तों, बहुत सारे मीरोजॉइट्स होते हैं। क्या होते हैं, मीरोजॉइट। इसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे मीरोजॉइट्स होते हैं इस इसकी जॉइंट के अंदर। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, डेवलपमेंट एंड मल्टीप्लिकेशन इन लिवर सेल। क्या होता है, जो स्पोरोजॉइट्स है उसका क्या, स्पोरोजॉइट है उसका क्या होता है, डेवलपमेंट होता है वहाँ पे लिवर सेल में, मल्टीप्लिकेशन होता है। उसके बाद हमारा इसकी जॉइंट बनता है जो कि क्या है, एक ये है एसेक्सुअल फॉर्म है। ठीक है दोस्तों, इसे क्या है इसकी जॉइंट क्या है, एसेक्सुअल फॉर्म, एसेक्सुअल फॉर्म। ठीक है। इसकी जॉइंट हमारी क्या है, एसेक्सुअल फॉर्म है। ठीक है। और जो स्पोरोजॉइट है दोस्तों वो क्या है, सेक्सुअल फॉर्म। इस पर कंफ्यूजन मत करना, इसकी जॉइंट हमारी एसेक्सुअल फॉर्म है और जो स्पोरोजॉइट है वो सेक्सुअल फॉर्म है। ठीक है। तो जो ये इसकी जॉइंट है इसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ मीरोजॉइट्स प्रेजेंट होती हैं, इनका डेवलपमेंट होता है इसमें। ठीक है। तो एक स्टेज ऐसी आती है दोस्तों, बहुत सारे मीरोजॉइट हो जाते हैं तो ये क्या कर जाती है, बस्ट कर जाती है। क्या कहते हैं, ये लिवर सेल से क्या कर जाता है, बस्ट कर जाता है। ठीक है। ये लिवर सेल से बस्ट कर जाता है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे पढ़ के बता देता हूँ, लिवर सेल बस्ट एंड द पैरासाइट इज रिलीज इन ब्लड। ठीक है। जैसे ये बस्ट करता है तो ये क्या करता है, जो ये ब्लड स्ट्रीम में हमारे वापस से हमारे ब्लड स्ट्रीम में आ जाते हैं ये मीरोजॉइट्स। ठीक है। इसकी जॉइंट क्या कर जाता है, यहाँ पे बस्ट कर जाता है जिसके अंदर मीरोजॉइट्स हैं, और ये मीरोजॉइट्स क्या हो जाते हैं, हमारी ब्लड स्ट्रीम में रिलीज हो जाते हैं। ठीक है।
आगे को इट एंटर्स एंड ब्लड सेल्स एंड फीड ऑन हीमोग्लोबिन, ठीक है। ये क्या करती हैं, जो हमारी रेड ब्लड सेल्स हैं, ठीक है, इट इंटर्स रेड ब्लड सेल्स एंड फीड ऑन हीमोग्लोबिन, ठीक है। ये हमारी रेड ब्लड सेल्स में एंटर करती हैं, कौन, मीरोजोइट, और क्या करती हैं, इनका जो हीमोग्लोबिन होता है, आरबीसी के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन। दोस्तों आपको पता है जो रेड कलर होता है हमारे ब्लड का, जो हमारे रेड आरबीसीज हैं, तो किसकी वजह से होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से, ठीक है। तो ये क्या करती हैं, यहाँ पे एंटर करती हैं आरबीसीज के अंदर, जो ये एंटर करती हैं आरबीसी में, और इसके अंदर जो हीमोग्लोबिन है उसको क्या करते हैं, फीड करते हैं, ठीक है। जो अपना दोस्तों जो फीडिंग स्टेज भी इसे बोला जाता है, ठीक है, इसे हम ट्रोफोजॉइड स्टेज बोलते हैं, ट्रोफोजॉइड, ठीक है दोस्तों, ट्रोफोजॉइड स्टेज इसे बोला जाता है, ट्रोफोजॉइड, या फिर इसे हम फीडिंग स्टेज भी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर आगे को क्या होता है, पैरासाइट ब्रेक्स हीमोग्लोबिन इनटू हीम एंड ग्लोबिन। क्या होता है, जो पैरासाइट है ये क्या करता है, हीमोग्लोबिन जो होता है दोस्तों उसको दो भागों में डिवाइड कर देता है, तोड़ देता है, हीम और ग्लोबिन। जो हीम है दोस्तों ये हमारा आयरन पार्ट, आयरन, और जो ग्लोबिन है दोस्तों ये हमारा क्या है, प्रोटीन, ठीक है, क्या है, प्रोटीन, ठीक है। ये हमारा आयरन है हीम, और ग्लोबिन क्या है, प्रोटीन, ठीक है। तो आगे को देखिए, ग्लोबिन इज द प्रोटीन पार्ट एंड इट यूटिलाइज, ठीक है। जो ग्लोबिन है ये यूटिलाइज कर लेता है, इसको क्या कहते हैं, ये क्या करते हैं, फीड करता है, कौन, पैरासाइट, इसको तो यूटिलाइज कर लेता है, ठीक है। और जो हीम पार्ट है दोस्तों, ये हीम इज आयरन कंटेनिंग पार्ट एंड इट गेट्स डिपोजिटेड इन द फॉर्म ऑफ हीमोजॉइन ग्रेन्यूल्स इन आरबीसी, ठीक है। जो हमारा हीम है ये आयरन कंटेनिंग पार्ट है, जो कि डिपॉजिट हो जाता है कहाँ, हमारे आरबीसीज में, किसकी फॉर्म में, हीमोजॉइन ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में हमारे आरबीसीज में क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है दोस्तों। इतना आपको समझ में आया, मैंने आपको बताया कि जब स्पोरोजोइट्स हमारे लिवर सेल में एंटर करते हैं तो इनका वहाँ पे क्या होता है, डेवलपमेंट और मल्टीप्लिकेशन होता है। फिर डेवलपमेंट और मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या होता है, एक फॉर्म होती है जो उसके बाद क्या बनता है, स्की जॉइंट बनते हैं जो कि एसेक्सुअल फॉर्म है। और जो स्की जॉइंट हैं इसके अंदर क्या होते हैं, मीरोजॉइट्स होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ मीरोजॉइट्स होते हैं, अराउंड 2000 to 30,000 मीरोजॉइट्स बनते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर जाके दोस्तों होता क्या है, आगे मैंने आपको बताया, जब ये मीरोजॉइट जो ये जब बस्ट करता है, इसकी जॉइंट जिसके अंदर मीरोजॉइट है ये बस्ट करता है, तो जो मीरोजॉइट्स हैं वो ब्लड स्ट्रीम में हमारे रिलीज हो जाते हैं दोबारा, ठीक है, रिलीज हो जाते हैं। तो ये सबसे पहले किस में एंटर करते हैं, रेड ब्लड सेल्स में, और रेड ब्लड सेल्स में जो हीमोग्लोबिन है उसको ये क्या करते हैं, खाते हैं, उसे फीड करते हैं, ठीक है। पैरासाइट ब्रेक हीमोग्लोबिन, जो हीमोग्लोबिन है उसको ब्रेक करते हैं किसमें, हीम और ग्लोबिन में। हीम हमारा आयरन पार्ट है, ग्लोबिन हमारा प्रोटीन पार्ट है, ठीक है। ग्लोबिन इज द प्रोटीन पार्ट एंड इट यूटिलाइज, ठीक है। हीम इज आयरन कंटेनिंग पार्ट एंड इट गेट्स डिपोजिटेड इन द फॉर्म ऑफ हीमोजॉइन ग्रेन्यूल्स इन आरबीसी, ठीक है। तो ये क्या, जो हीम है वो एक आयरन कंटेनिंग पार्ट है जो कि डिपॉजिट हो जाता है हमारे आरबीसीज में, किसकी फॉर्म में, हीमोजन ग्रेन्यूल्स, ठीक है, हीमोजन ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में ये हमारे आरबीसीज में क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। इतना क्लियर है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों आगे को होता क्या है, आफ्टर सक्सेसफुल फीडिंग द पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, ठीक है। जब जो फीडिंग है, हीमोग्लोबिन का जो फीडिंग है जब पैरासाइट कर लेता है तो फिर से ये क्या होता है, इसका डेवलपमेंट होता है, रिप्रोड्यूस होता है एसेक्सुअली, ठीक है। कहाँ, आरबीसी के अंदर, आरबीसी के अंदर क्या होता है, ये इसका क्या होता है, फिर से डेवलपमेंट और मल्टीप्लिकेशन होता है। तो फिर क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ, फिर से क्या बनते हैं, लार्ज नंबर ऑफ मीरोजॉइट्स बनते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर इसकी जॉइंट जो इसकी जॉइंट है उसके अंदर क्या बनते हैं, फिर से लार्ज नंबर ऑफ मीरोजॉइट्स बनते हैं, ठीक है दोस्तों। ये दोस्तों इसमें होता क्या है, जो ह्यूमन बीइंग है इसमें एक साइकिल चलती है आरबीसीज के बाहर लिवर में, और एक साइकिल चल रही है आरबीसीज के अंदर, ठीक है। जो लिवर में चल रही दोस्तों उसको बोलते हैं एक्सो इरिथ्रोसाइटिक
स्कीजोगोनी या फिर एक्जो इरिथ्रोसिटिक स्टेज। क्या बोलते हैं, जो लिवर में चल रही है साइकिल ह्यूमन बीइंग के, उसको बोलते हैं एक्जो इरिथ्रोसिटिक स्टेज या फिर इसको स्कीजोगोनी भी बोलते हैं। और जो जो आरबीसीज के अंदर चल रही है उसको बोलते हैं इरिथ्रोसिटिक स्कीजोगोनी। ठीक है, इरिथ्रोसिटिक स्कीजोगोनी। ठीक है, ठीक है दोस्तों, जो मैं आपको फिर से बता देता हूँ, जो लिवर के अंदर चलती है उसको एक्जो इरिथ्रोसिटिक मतलब आरबीसीज के बाहर चल रही है। एक्जो मतलब बाहर, इरिथ्रोसिटिक मतलब आरबीसी। ठीक है, जो आरबीसी से बाहर चल रही है वो कौन सी है, एक्जो इरिथ्रोसिटिक स्टेज, जो कहाँ चल रही है, लिवर में। ठीक है, जहाँ पे जब इसकी जो स्पोरोजोइड एंटर किए लिवर सेल में, वहाँ पर उनका डेवलपमेंट हुआ, मल्टीप्लिकेशन हुआ, इसकी जॉइंट बना, इसकी जॉइंट के अंदर मीरोजॉइड्स बने, फिर वो बस्ट करे, लिवर सेल जब बस्ट किया तो मीरोजॉइड फिर एंटर कहाँ करे, ब्लड सर्कुलेशन में। ब्लड सर्कुलेशन के बाद उन्होंने कहाँ अटैक किया, किसके अंदर एंटर किए, आरबीसीज के अंदर। ठीक है, तो लिवर सेल में जो स्टेज चली वो थी एक्जो इरिथ्रोसिटिक स्टेज। अब जो आरबीसीज के अंदर जो स्टेज चल रही है वो है इरिथ्रोसिटिक स्टेज। ठीक है, जो कि आरबीसीज के अंदर चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर कन्फ्यूजन मत करना। ठीक है, तो आगे देखते हैं। फिर यहाँ पे क्या होता है, जब ये फीडिंग हो जाती है, जब फिर ये पैरासाइट उसको जो हीमोग्लोबिन है उसको फीड कर लेता है तो फिर से रिप्रोड्यूस करने लगता है। ठीक है, फिर से हमारा इसकी जॉइंट बनेगा। ठीक है, उसके बाद हमारा उसके जो इसकी जॉइंट है उसके अंदर मीरोजॉइड्स का डेवलपमेंट, मीरोजॉइड्स बनेंगे, बहुत सारे मीरोजॉइड्स उसके अंदर बनेंगे, जैसे कि लिखा है लार्ज नंबर ऑफ मीरोजॉइड्स आर फॉर्म। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जब बहुत सारे मीरोजॉइड्स बन जाएंगे, मिच्योर हो जाएगा हमारा इसकी जॉइंट, तो क्या होगा, आरबीसी फिर से बस्ट कर जाएंगी और मीरोजॉइड्स आर रिलीजिंग, फिर से ब्लड में क्या हो जाएंगी, रिलीज हो जाएंगी। ठीक है, जब ये मीरोजॉइड, जब आरबीसी हमारी बस्ट कर जाएंगी तो जो मीरोजॉइड्स हैं वो ब्लड में रिलीज हो जाएंगे, तो फिर क्या होगा, बस्टिंग ऑफ आरबीसीज कंसीड विथ फीवर एंड अदर सिम्टम। जब ये आरबीसी बस्ट करती हैं उसी टाइम दोस्तों हमें साइन, जो हमारे सिम्टम्स हैं वो नजर आते हैं, जैसे हम फीवर आना, ठीक है, चिलनेस, हेडेक, ये सारे सिम्टम जो होते हैं मलेरिया में वो हम उसी टाइम शो होते हैं। ठीक है, किस टाइम पे, जब हमारी आरबीसी बस्ट कर जाती है और मीरोजॉइड हमारे ब्लड स्ट्रीम में वापस रिलीज होने लगते हैं। ठीक है, आगे को देखते हैं। रिलीज पैरासाइट्स इनफैक्ट न्यू रेड ब्लड सेल। जो आरबीसी के बस्ट होने से जो मीरोजॉइड रिलीज हुए हैं ब्लड स्ट्रीम में, वो जो नई आरबीसी बनती हैं उनको इन्फेक्ट करते हैं। ठीक है, क्या करती हैं, उनको इन्फेक्ट करती हैं। और कुछ क्या करती हैं, कुछ तो क्या करती हैं, नई आरबीसी को इन्फेक्ट करती हैं, कुछ क्या करती हैं, सम मीरोजॉइड्स चेंज इनटू सेक्सुअल स्टेज, सेक्सुअल स्टेज गैमेटोसाइट। ठीक है, और जो कुछ क्या होते हैं वो गैमेटोसाइट बनाते हैं। ठीक है, मेल और फीमेल गैमेटोसाइट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, जो कुछ तो क्या होते हैं दोस्तों, जो रिलीज पैरासाइट हैं वो इन्फेक्ट करते हैं जो नई आरबीसीज बन रही है हमारी बॉडी में उनको, और कुछ क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, किसमें, गैमेटोसाइट्स में, मेल और फीमेल गैमेटोसाइट। ठीक है, जो फीमेल गैमेटोसाइट है दोस्तों, फीमेल इसे क्या बोलते हैं, मैक्रो गैमेट। ठीक है, और जो मेल है इसे मेल को बोलते हैं माइक्रो। ठीक है, जो मेल है, जो फीमेल के कंपैरिजन में इसका साइज क्या होता है, छोटा होता है, साइड इसके गैमेट्स का साइड क्या होता है, छोटा होता है जो फीमेल के कंपैरिजन में। ठीक है, इसीलिए इसे माइक्रो बोला जाता है और इसे माइक्रो बोला जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैंने, आप इसमें यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूजन मत करना कि जो ह्यूमन बीइंग में जो लिवर सेल है, जो साइकिल लिवर सेल के अंदर चल रही है वो एक्जो इरिथ्रोसिटिक स्टेज बोली जाती है। जो जब साइकिल आरबीसीज के अंदर चलती है तो उससे क्या बोला जाता है, इरिथ्रोस्कीजोगोनी। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, इरिथ्रोस्कीजोगोनी। ठीक है, यहाँ पे इसकी जॉइंट का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, और यहाँ भी इसकी जॉइंट का फॉर्मेशन होता है लिवर में, तो कहाँ हो रहा है, आरबीसी के बाहर हो रहा है, लिवर सेल में हो रहा है, तो इसलिए इसको क्या बोल सकते हैं, एक्जो इरिथ्रोसिटिक स्कीजोगोनी या फिर एक्जो इरिथ्रोसिटिक स्टेज बोला जाता है। ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अभी तक हमने जो लाइफ साइकिल को जाना वो ह्यूमंस बीइंग में हमने देखा कि एसेक्सुअल लाइफ साइकिल कैसे चलती है। और दोस्तों अब जब
जायगोट का फॉर्मेशन हो जाता है, गैमेट्स का फॉर्मेशन हो जाता है फीमेल और मेल गैमेट्स का। तो जब कोई फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो किसी इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करती है, जो मेल और फीमेल गैमेट हैं वो क्या करते हैं, ये जो फीमेल और मेल गैमेट्स बने हैं इन्फेक्टेड पर्सन में, वो मॉस्किटो जो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो है, इस जब ये ब्लड को सक करती है तो उसकी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। तो फिर क्या होता है, जो आगे की लाइफ साइकिल है वो किसके अंदर चलती है, मॉस्किटो के अंदर चलती है। तो चलिए दोस्तों, वो कैसे चलती है हम जानते हैं। जब कोई इन्फेक्टेड पर्सन को कोई फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो बाइट करती है, तो ब्लड जब वो सक करती है तो उसके साथ फीमेल और मेल गैमेट्स उसके बॉडी में एंटर कर जाते हैं। फिर जाके वहाँ पर क्या होता है दोस्तों, मॉस्किटो के जो स्टमक है उस वहाँ पर क्या होता है, उनका फर्टिलाइजेशन होता है, मेल और फीमेल गैमेट्स का फर्टिलाइजेशन होता है और डेवलपमेंट होता है कहाँ, मॉस्किटो के स्टमक में। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, द जाइगोट इलोंगेट एंड बिकम मोटाइल कॉल्ड ओकाइनेट और वर्मिक्यूल। इट मूव एंड बोर थ्रू दी वॉल ऑफ द स्टमक ऑफ मॉस्किटो। उसके बाद क्या होता है, जब वहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है, मेल और फीमेल गैमेट्स का फर्टिलाइजेशन होता है, वहाँ पर डेवलपमेंट होता है स्टमक में, तो उसके बाद क्या होता है, जायगोट का फॉर्मेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, जायगोट का फॉर्मेशन होता है। जायगोट का क्या होता है, उसके बाद इलोंगेशन होता है। ठीक है, वो उसकी जो क्या है लंबाई में वो बढ़ता है, उसकी साइज में अपना बढ़ता है वो। उसके बाद क्या होता है, किसका फॉर्मेशन होता है, एक क्या होता है, मोटाइल वर्मिकुलेट ओकाइनेट का फॉर्मेशन होता है। ओकाइनेट या फिर इसे वर्मिक्यूल्स भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, उसका फॉर्मेशन होता है। फिर और जब ये ओकाइनेट क्या करता है, जो हमारे मॉस्किटो की स्टमक की वॉल होती है उसको पेनिट्रेट करता है। ठीक है, उसको पेनिट्रेट करता है। फिर आगे देखिए, ओकाइनेट चेंज टू ओसिस्ट ऑन द सरफेस ऑफ द स्टमक। ठीक है, जब ये ओकाइनेट स्टमक की जो मॉस्किटो की जो स्टमक की वॉल है उसे पेनिट्रेट करता है, और पेनिट्रेट करने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, किस में चेंज हो जाता है, ओसिस्ट में चेंज हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, इनसाइड द ओसिस्ट स्पोरोजोइड्स आर फॉर्म्ड विच आर रिलीज इन द बॉडी कैविटी हेमोसील ऑफ द मॉस्किटो। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, जब ये जो हमारा ओसिस्ट है, जहाँ पर ओसिस्ट बना है, जो कि ओकाइनेट के ओकाइनेट चेंज हो जाता है ओसिस्ट में, तो ये ओसिस्ट के अंदर क्या होता है दोस्तों, स्पोरोजोइट्स होते हैं। क्या होते हैं, स्पोरोजोइट्स होते हैं। ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया था कि स्पोरोजोइट्स क्या है, इन्फेक्टेड फॉर्म है। ठीक है, ये क्या है, इन्फेक्टेड फॉर्म है। और जो हमारा मैंने आपको बताया था स्कीजोंट जो है वो क्या है, एसेक्सुअल फॉर्म है। ठीक है, और ये क्या है, इन्फेक्टेड फॉर्म और सेक्सुअल फॉर्म है। ठीक है, कौन, स्पोरोजोइट। ठीक है, ये क्या होता है, जब ये किसके अंदर है, उस सिस्ट के अंदर क्या होते हैं, ये स्पोरोजोइट्स होते हैं। ठीक है, इनका फॉर्मेशन इसके अंदर होता है। जब ये स्पोरोजोइट जो oocyst है इसका डेवलपमेंट होता है, जब ये मेच्योर हो जाता है, तो जब ये oocyst ब्रस्ट करता है, फट जाता है, तो जो ये स्पोरोजोइट्स हैं दोस्तों, ये क्या करते हैं, जो मॉस्किटो है उसकी पूरी बॉडी में स्प्लिट हो जाते हैं, फैल जाते हैं। और ये कहाँ की, और एक्सेप्ट ओवरी को छोड़ के बाकी पूरे बॉडी में स्प्लिट हो जाते हैं। और सबसे ज़्यादा ये कहाँ को स्प्लिट करते हैं दोस्तों, ये जो मॉस्किटो का माउथ पार्ट है, जहाँ पे सेलिवरी ग्लैंड है, उस और ये ज़्यादा स्प्लिट करते हैं। ठीक है, माउथ पार्ट की ओर जहाँ पे सेलिवरी ग्लैंड है दोस्तों, वहाँ पर ये ज़्यादा स्प्लिट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद होता क्या है, ये जो स्पोरोजोइट्स हैं उसकी जो मॉस्किटो है उसकी स्लाइवा में जब आते हैं, तो जब एक जो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो जो कि जब किसी पर्सन को बाइट करती है, तो उसके ब्लड सर्कुलेशन में ये इस स्पोरोजोइट को रिलीज कर देती है। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे ही ये साइकिल रिपीटली चलती रहती है फिर। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, आपको अगर इतना समझ में आ गया है, तो अब हम इसको साइकिल के थ्रू समझते हैं, जिससे आपको बहुत ही आसान हो जाएगा समझना कि जो मलेरिया की लाइफ साइकिल है वो कैसे रन करती है मॉस्किटो और ह्यूमन में। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसको साइकिल के थ्रू समझते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो साइकिल से आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम इस साइकिल के माध्यम से हम समझेंगे कि मलेरिया की जो लाइफ साइकिल है वो कैसे चलती है। तो
जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि जो जो मलेरिया की लाइफ साइकिल है वो दो होस्ट में कंप्लीट होती है। एक तो है हमारा प्राइमरी होस्ट फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, और दूसरा जो होस्ट है दोस्तों वो है ह्यूमन, जिसमें हमारी एसेक्सुअल लाइफ साइकिल चलती है और मॉस्किटो में हमारी सेक्सुअल लाइफ साइकिल चलती है। होता क्या है, जब कोई इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो किसी पर्सन को बाइट करती है तो ये अपने स्लाइवा के साथ क्या क्या रिलीज करती है हमारे ब्लड स्ट्रीम में, स्पोरोजॉइट्स को। ये क्या है, इन्फेक्टेड फॉर्म है मलेरिया पैरासाइट की स्पोरोजॉइट्स। ये स्पोरोजॉइट्स हमारे ब्लड स्ट्रीम में एंटर करते हैं, और तो सबसे पहले हमारे ये कहाँ पर अटैक करते हैं, लिवर सेल्स में। ठीक है, इस लिवर सेल्स में इनका डेवलपमेंट और मल्टीप्लिकेशन, इनकी मॉर्फोलॉजी भी यहाँ पर चेंज होती है। जो ये आपको स्पिंडल शेप के दिख रहे हैं, इनकी मॉर्फोलॉजी चेंज हो जाती है, ये सर्कुलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, चेंज इनका जो मॉर्फोलॉजी है यहाँ पे चेंज हो जाती है, और इनका मल्टीप्लिकेशन और डेवलपमेंट यहाँ लिवर सेल्स में होता है। किसका, मलेरिया पैरासाइट का। ठीक है, जो इसकी जॉइंट आपको दिख रहा है ये मलेरिया पैरासाइट की इन्फेक्टेड फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पर जब डेवलपमेंट मल्टीप्लिकेशन होता है तो फिर एक स्टेज, एक फॉर्म आती है स्कीजॉन्ट। ठीक है, यहाँ पर क्या बनता है, स्कीजॉन्ट का फॉर्मेशन होता है। दोस्तों जो स्कीजॉन्ट है ये क्या है, एक एसेक्सुअल फॉर्म है। ठीक है, जैसे हमारा स्पिरोजॉइट क्या है, सेक्सुअल फॉर्म है, वैसे ही स्कीजॉन्ट क्या है, एसेक्सुअल फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये स्कीजॉन्ट है इसके अंदर बहुत सारे मीरोजॉइट्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ मीरोजॉइट प्रेजेंट रहते हैं। जब ये मिच्योर हो जाता है स्कीजॉन्ट तो ये बस्ट करता है और लिवर सेल से क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। ये मीरोजॉइट्स क्या हो जाते हैं, लिवर सेल से बाहर आ जाते हैं, और फिर जाके ये हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन में है उसमें वापस से हमारे ब्लड सर्कुलेशन में आ जाते हैं, और हमारी जो आरबीसीज हैं उसके साथ अटैच हो जाती हैं। ठीक है, ये आरबीसी के साथ अटैच कैसे होती है दोस्तों, एक डफी फैक्टर होता है दोस्तों, या फिर जिसे हम डफी रिसेप्टर बोलते हैं, जो कि आरबीसी में की सरफेस में होता है, जो इनको जिसकी हेल्प से ये आरबीसी के साथ अटैच हो जाती है। ठीक है, जब ये आरबीसी के साथ अटैच हो जाती हैं तो फिर से दोस्तों इनका आरबीसी के अंदर इनका डेवलपमेंट, मल्टीप्लिकेशन, और दोस्तों हाँ इसका जो फीडिंग स्टेज यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, जो फीडिंग स्टेज होती है मलेरिया पैरासाइट की उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रोफोजॉइट। ठीक है, जो फीडिंग स्टेज है उसे हम ट्रोफोजॉइट बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, जो कि आरबीसी के अंदर चलती है। ठीक है, ये जब मलेरिया पैरासाइट आरबीसी के अंदर एंटर करता है, जो आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है दोस्तों, जिसकी वजह से हमारे ब्लड का कलर रेड होता है, उस जो हीमोग्लोबिन है उसको ये क्या करती हैं, ब्रेक करती हैं, उसको फीड करती हैं। ठीक है, जब उसको ये ब्रेक किसमें करती है, हीम और ग्लोबुलिन में। ठीक है, हीम जो कि आयरन पार्ट है, ग्लोबुलिन क्या है, प्रोटीन पार्ट है। जो प्रोटीन पार्ट है ग्लोबिन, इसको तो ये पैरासाइट यूटिलाइज कर लेता है, फीड कर लेता है, और जो आयरन है वो क्या हो जाता है, हमारे आरबीसीज में डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ होता क्या है, जो ये आपको यहाँ पर क्या है, जो आरबीसी के अंदर फिर से इनका क्या होने लगता है, मैंने बताया आपको डेवलपमेंट और मल्टीप्लिकेशन होता है। जैसे यहाँ हो रहा था लिवर सेल में, वैसे ही यहाँ पर भी इसका डेवलपमेंट मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, तो जो मैंने आपको बताया कि दोस्तों एक बात ध्यान में रखिएगा, जो आरबीसी के बाहर जो लाइफ साइकिल चल रही है लिवर सेल में, वो उसे हम बोलते हैं एक्जो इरिथ्रोसाइटिक स्कीजोगोनी, और जो आरबीसी के अंदर जो लाइफ साइकिल चलती है उसे हम बोलते हैं इरिथ्रोसाइटिक स्कीजोगोनी। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं हम, इरिथ्रोसाइटिक स्कीजोगोनी। ठीक है, तो यहाँ पर अब दोस्तों जो लिवर सेल में हमारी चल रही थी वो कौन सी थी, एक्जो इरिथ्रोसाइटिक स्कीजोगोनी। अब जो पैरासाइट है वो आरबीसी के अंदर एंटर कर गया है, तो आरबीसी के अंदर वो अपनी वहाँ पे फीड कर रहा है हीमोग्लोबिन को, और उसकी वहाँ पर वो डेवलपमेंट हो रहा है, उसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो यहाँ पर जब ये आरबीसी के अंदर इसका डेवलपमेंट मल्टीप्लिकेशन होता है, इस स्टेज को, इस साइकिल को हम बोलते हैं एक्जो इरिथ्रोसाइटिक स्कीजोगोनी। ठीक है, यहाँ पर क्या बोलते हैं इसको, इरिथ्रोसाइटिक स्कीजोगोनी। ठीक है, ये क्या हो रहा है, आरबीसी के अंदर हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जब इसका डेवलपमेंट मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो यहाँ पर सब जो स्टेज आती है दोस्तों, वो ट्रोफोजॉइट आती है, जहाँ पर ये इसको फीड करता है। उसके बाद दोस्तों लेट ट्रोफोजॉइट स्टेज आती है, या इसे हम रिंग, इस यहाँ पर ये रिंग फॉर्म जो आपको दिख रहे हैं,
ये हमारी ट्रोफोजोइट स्टेज है। उसके बाद आता है दोस्तों यहाँ पर ये है लेट ट्रोफोजोइट स्टेज, ठीक है। ये अर्ली है दोस्तों, ये क्या है, अर्ली ट्रोफोजोइट स्टेज, ये अर्ली ट्रोफोजोइट स्टेज है, ये लेट ट्रोफोजोइट स्टेज है। उसके बाद दोस्तों इसकी जो गोनी होती, इसके यहाँ पर क्या है, इसकी जॉइंट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, इसकी जॉइंट, ठीक है, जो इसकी जॉइंट यहाँ फॉर्मेशन यहाँ लिवर सेल में हुआ था, उसी तरह इसकी जॉइंट का फॉर्मेशन हमारे आरबीसी के अंदर भी होता है, ठीक है दोस्तों। पहले हमारी इसकी जॉइंट क्या होती है, इमेच्योर होती हैं, फिर बाद में जब ये मेच्योर हो जाती हैं तो दोस्तों ये क्या कर जाती हैं, आरबीसी से बस्ट कर जाती हैं, क्या कहते हैं, फट जाती हैं। और फिर से जो इसकी जॉइंट के अंदर जो मैंने आपको बताया था कि मीरोजॉइड्स प्रेजेंट रहते हैं, तो ये मीरोजॉइड क्या हो जाते हैं, वापस से हमारे ब्लड स्ट्रीम में रिलीज हो जाते हैं, ठीक है, ब्लड स्ट्रीम में रिलीज हो जाते हैं। तो कुछ तो क्या करते हैं दोस्तों, फिर से जो नई आरबीसी हमारी बॉडी में बनती है उनको उनको इन्फेक्ट करती हैं वापस से, ठीक है, वापस से यही साइकिल उन नई आरबीसी में चलाते हैं। और कुछ क्या होते हैं दोस्तों, किसमें चेंज हो जाते हैं, गैमेटोसाइट्स में, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाता है, मेल और फीमेल गैमेट्स में ये क्या हो जाते हैं, गैमेट्स में क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ ठीक है दोस्तों, कुछ तो क्या हो जाते हैं, जब ये आरबीसी के अंदर बस्ट करता है इसकी जॉइंट, तो ये क्या हो जाते हैं, हमारे ब्लड स्ट्रीम में वापस से रिलीज हो जाते हैं और नई आरबीसी को इन्फेक्ट करते हैं। और कुछ क्या करते हैं दोस्तों, फीमेल और मेल गैमेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो फीमेल गैमेट है दोस्तों इसे हम मैक्रोगैमेट बोलते हैं, और जो मेल गैमेट है दोस्तों इसे हम माइक्रोगैमेट बोलते हैं, माइक्रोगैमेट, ठीक है, माइक्रोगैमेट, ठीक है। और जो हमारा फीमेल है इसे हम मैक्रो, ठीक है, मैक्रोगैमेट, ठीक है। तो जो फीमेल का गैमेट है ये मेल के कंपैरिजन में इसका जो साइज होता है थोड़ा लार्ज होता है। और दोस्तों यहाँ तक जब ये मेल और फीमेल गैमेट्स बन चुके हैं तो फिर क्या होता है कि जब कोई फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो किसी इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करता है, तो ये जो गैमेट हैं जब वो ब्लड सक करेगा तो ये गैमेट भी उस ब्लड के साथ उस मॉस्किटो के बॉडी में एंटर कर जाते हैं, उसके अंदर एंटर कर जाते हैं, ठीक है, ये मेल और फीमेल गैमेट। फिर जाके क्या होता है दोस्तों, यहाँ तक की साइकिल तो क्या है दोस्तों, ये क्या कहाँ कंप्लीट हो रही है, कहाँ चल रही थी, ये चल रही थी हमारे ह्यूमंस में। अब जब मॉस्किटो ने फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो ने जब यहाँ से इस इन्फेक्टेड ह्यूमन से जिसके अंदर ये गैमेट्स बने हैं, मेल और फीमेल गैमेट, जब ये ब्लड सक उसके बाइट किया, और बाइट करने के बाद जब वो ब्लड सक किया इस इन्फेक्टेड पर्सन का, तो जो ये गैमेट हैं फीमेल और मेल गैमेट उसके अंदर एंटर कर गए हैं, ठीक है। तो फिर अब जो दोस्तों अब यहाँ से क्या होती है, हमारी सेक्सुअल लाइफ साइकिल स्टार्ट होती है। ये क्या थी हमारी जो ह्यूमन बीइंग में, ये क्या थी, एसेक्सुअल लाइफ साइकिल, ठीक है दोस्तों। अब जो हमारी लाइफ साइकिल चलने वाली है वो किसके अंदर चलने वाली है, मॉस्किटो के अंदर, ठीक है, मॉस्किटो के अंदर चलने वाली है, ठीक है दोस्तों। कौन सी लाइफ साइकिल, सेक्सुअल लाइफ साइकिल। तो अब जब इसने ब्लड को मील कर लिया है, तो अब इसके अंदर जो फीमेल और मेल गैमेट आ गए हैं, तो इनके अंदर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। तो क्या बनता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, जाइगोट, ठीक है दोस्तों, जाइगोट का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है, ठीक है। जाइगोट का फॉर्मेशन होता है तो फिर क्या होता है, जाइगोट का क्या होता है, इलोंगेशन होता है। इलोंगेशन मतलब इसकी लंबाई में, इसके साइज में बढ़ने लगता है। जब ये साइज में बढ़ने लगता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है फिर दोस्तों, ऊकाइनेट में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि क्या है, एक मोटाइल वर्मिकुलेट, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, मोटाइल वर्मिकुलेट ऊकाइनेट में ये क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, कौन, जाइगोट, ठीक है। अब ये जो ऊकाइनेट है दोस्तों, ये फिर क्या करता है, जो हमारा स्टमक ऑफ मॉस्किटो है, जो एपिथेलियल वॉल है मॉस्किटो के स्टमक की, इसको पेनिट्रेट करता है, यहाँ से ये पेनिट्रेट करता है। और जब ये पेनिट्रेट करता है तो पेनिट्रेट करने के बाद ये क्या हो जाता है दोस्तों, कन्वर्ट हो जाता है ऊसिस्ट में, ऊसिस्ट,
ठीक है, oocyst में कन्वर्ट हो जाता है। oocyst फिर दोस्तों, ये oocyst दोस्तों फिर इसका डेवलपमेंट होता है oocyst का। oocyst क्या कंटेन करता है दोस्तों, इस स्पोरोजोइड्स, जो कि इन्फेक्टेड फॉर्म है। जो ये oocyst है दोस्तों, इसके अंदर क्या है, स्पोरोजोइड्स। और जैसे कि आपने देखा होगा इसकी जॉइंट के अंदर क्या थे, मीरोजोइड्स थे, वैसे ही जो oocyst है इसके अंदर क्या है, स्पोरोजोइड्स है। ठीक है, ये जो oocyst है दोस्तों, इसे हम जो कि हमारा जो oocyst है दोस्तों, इसके अंदर जो स्पोरोजोइड्स हैं, फिर दोस्तों ये क्या होता है, इनका डेवलपमेंट होता है। तो एक स्टेज ऐसी आती है जब इनका ये मेच्योर हो जाते हैं, तो ये क्या करता है, ये oocyst क्या होता है, बस्ट कर जाता है, फट जाता है। फिर जाके दोस्तों जो इसके अंदर जो स्पोरोजोइड्स है ये रिलीज हो जाते हैं स्टमक, जो मॉस्किटो है उसकी पूरी बॉडी में, एक्सेप्ट ओवरी को छोड़ के ये पूरी बॉडी में स्प्लिट हो जाते हैं। और सबसे ज़्यादा ये कहाँ को स्प्लिट होते हैं, जो माउथ पार्ट होता है, सैलिवरी ग्लैंड जहाँ पर मॉस्किटो की होती है, उस ओर ये ज़्यादा स्प्लिट होते हैं। तो जब दोस्तों जब ये मॉस्किटो, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो किसी पर्सन को बाइट करती है, तो ये स्पोरोजोइड जो हैं ये सलाइवा के साथ उस पर्सन के बॉडी में एंटर कर जाते हैं। तो फिर से दोस्तों यही लाइफ साइकिल चलती रहती है। ठीक है दोस्तों, ये लाइफ साइकिल ऐसे ही चलती रहती है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये लाइफ साइकिल आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन आपको है मलेरिया पैरासाइट की लाइफ साइकिल को लेके, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर वहीं पे दे दूंगा दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो इसका पार्ट 2 आएगा दोस्तों। उसमें मैं आपको इसका जो ट्रीटमेंट है और बाकी जो इसके सिम्टम्स हैं और बाकी जो रहेगा दोस्तों, जो बचा हुआ पार्ट है उसमें मैं आपको कवर करने वाला हूँ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों थैंक यू।